हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जीएस पेपर 1 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब आईआर से एक क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के मध्य तनाव के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए। संबंधों को सुधारने की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए। फ्रेंड्स, हाल फिलहाल जब भी बीपीएससी का क्वेश्चन आईआर का सेक्शन से पूछा जाता है तो उसमें भारत और चीन का रिलेशन बहुत ही अहम मायने में रखा जाता है। वहाँ पे आपसे पूछेंगे कि क्या क्या तनाव के कारण हैं, क्या इसके आर्थिक स्वरूप हैं, क्या इस प्रकार से भारत चीन ये 19वीं जो अभी 21वीं सदी चल रही है कैसे एशिया सदी बन सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने भी एक क्वेश्चन लिया है, अब इसका उत्तर देखते हैं कि इसको किस प्रकार से अच्छे प्रकार से इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारत चीन संबंध के महत्व को दर्शाते हुए विंसेंट सोयव ने कहा कि चीनियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने का जितना प्रयास नेहरू ने किया, संभवतः विश्व में उतना किसी ने भी नहीं किया। तो फ्रेंड, जब भी आप उत्तर लिखते हैं तो उसमें किसी न किसी व्यक्ति या किसी दार्शनिक या किसी का भी आप नाम से शुरू कर सकते हैं। ये आपके उत्तर में 4 चांद लगाने का कार्य करेगा। हालिया में भारत चीन पुनः सीमा विवाद गलवान घाटी के कारण आपस में उलझे हुए हैं। इससे पहले उत्तरी सिक्किम के नाथुला सेक्टर में भी झड़प हुई थी। तो फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में क्या तनाव है थोड़ा सा उसके बारे में भी मैंने दर्शाया। अब थोड़ा सा एक मैप बनाया हूँ, उसमें सब कुछ दिखा दिए हैं कि जैसे पीओके का एरिया है, कहाँ पाकिस्तान जो चीन को तोहफा दिया है वो 1963 में, फिर एलएसी दिखाए हुए हैं, फिर अक्साई चीन क्या क्षेत्र वो दिखाएं, चीन का कौन क्षेत्र है वो, फिर नाथुला दर्रा कहाँ पे है, डोकलाम विवाद कहाँ है वहाँ, ब्रह्मपुत्र क्या विवाद है उसके लिए, यांगयाब दर्रा भी, फिर बहुत सारे जो मोतियों का माला है, कोको द्वीप है, ग्वादार है, नीचे हबन टोटा है, और यहाँ पे चटगांव है यहाँ पे, और फिर यहाँ दिखा दिए चिकन नेक, जहाँ पे सारे विवाद हैं उस पे हम लोगों ने अभी मैप के जरिए सब कुछ बताने का प्रयास किया। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा इतिहास पे बात करते हैं। क्या है भारत और चीन का? भारत और चीन न केवल पड़ोसी देश है अपितु उनमें प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध चले आ रहे थे, जिसका इतिहास साक्षी है। जब दोनों देश विदेशी आधिपत्य में चले गए तो इनके ये संबंध टूट गए। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उधर 1949 में कोमितांग सरकार के पतन के बाद चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत चीन का जो संबंध है वो पुराना सदियों से है। फिर हम लोग जानते हैं कैसे अंग्रेज के आधिपत्य में भारत और चीन जो है दोनों गुलाम हो गया। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ और उधर चीन 1949 में आज़ाद हुआ, तो पहले वहाँ पे कोमितांग सरकार थी, लेकिन फिर जाकर के वहाँ पे साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद ही यह महसूस किया गया कि चीन के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना का मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो फ्रेंड, जैसा कि साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तो पता लगने लगा था, महसूस होने लगा था कि ये जो रिश्ते हैं भारत चीन का वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे और कुछ ना कुछ खामियां आएगी, जो हम लोगों को आगे देखने का भी मौका मिलता है। भारत ने चीन के साथ बेहद संबंध बेहतर करने के लिए जून 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय रहा। इसके अलावा अप्रैल 1955 में बांडुंग सम्मेलन को भारतीय कूटनीति की महान सफलताएं माना गया था, परंतु वास्तविकता में ये भ्रांतिपूर्ण साबित हुआ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेहरू जी ने चीन के साथ संबंध को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए, जिसमें से एक पंचशील समझौते बहुत ही आगे जाकर उखड़ा था और अभी भी पंचशील समझौते पर ही भारत की जो विदेश नीति है उसी के इर्द गिर्द घूमते रहती है। लेकिन भारत क्या था कि हर मोड़ पर चीन का सहयोग किया, लेकिन भारत ये भ्रम में था कि चीन भी इसे उतना ही अहमियत दे रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत और चीन के मध्य तनाव के मुख्य कारण क्या हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि जानते हैं कि डायग्राम, कोई भी उत्तर लिख रहे हैं उसमें डायग्राम मैप से आपको नंबर ज़्यादा मिलने की संभावनाएं होती है।
तो विवाद देखते हैं। पहला तिब्बत विवाद, सीमा संबंधी विवाद, तवांग का मुद्दा, स्टेपल वीजा विवाद, भारत अमेरिका का मित्रता, नेफा पर हमला, दक्षिण चीन सागर, ब्रह्मपुत्र जल विवाद, मोतियों की धागा रणनीति, पाकिस्तान को बिना शर्त समर्थन। तो फ्रेंड्स इतने सारे विवाद हैं जिस कारण से भारत और चीन के बीच तनाव उत्पन्न करने के कारण होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब एक एक करके 3, 4, 5 की क्या करेंगे, विवाद को हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि तिब्बत विवाद क्या है। चीन अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा अपने कुछ अनुयायी के साथ भारत में शरण मांगते हैं और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इन्हें शरण दे दी, परंतु चीन ने इसे पंचशील समझौते का उल्लंघन माना। इसके साथ ही दोनों के बीच तनाव का बीज अंकुरित होने लगा और लगातार बढ़ते ही गया। तो फ्रेंड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंचशील समझौते में हुआ था कि आप दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। अगर किसी का मुद्दा है आपस में, अगर भारत का मुद्दा है तो चीन हस्तक्षेप नहीं करेगा, चीन का मुद्दा है तो भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जब तिब्बत पर आक्रमण किया चीन, तो शरण मानने के लिए दलाई लामा अपने कुछ अनुसार्थी के साथ भारत आए थे, फिर उसी में मदद किए तो ये तनाव हुआ। दूसरा है सीमा संबंधी विवाद। भारत और चीन के में सीमा विवाद 1959 से प्रारंभ हुआ और लगातार बढ़ता ही गया। समय समय पर चीन द्वारा अपने मानचित्र में भारत के क्षेत्रीय भूमि को अपना बताता है, जिसके वजह से गलवान घाटी विवाद, डोकलाम गतिरोध, पेंगोंग तोमसो मरी झील विवाद, अरुणाचल प्रदेश में आसफिया विवाद और तवांग मुद्दे आदि हैं। तीसरा विवाद है स्टेपल वीजा विवाद। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को चीन विवादित हिस्सा मानता है। जब कोई इस क्षेत्र का व्यक्ति चीनी वीजा के लिए आवेदन करता है तो वे लोग चीनी वीजा के साथ एक और दस्तावेज स्टेपल करते हैं, जिसमें उल्लेखित रहता है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत चीन का विवादित क्षेत्र है और भारत हमेशा इसका विरोध करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग स्टेपल वीजा भी समझ गए होंगे कि जब भी आप वहां से वीजा लीजिएगा तो आपको एक पीछे स्टेपल मारा रहेगा, एक कागजात, और उसमें लिखेगा कि जो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र है वो विवादित है। अगला है मोतियों की धागा रणनीति। यह चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत वो दूसरे देशों में अपना नेवल बेसपोर्ट बना रहा है और भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि हम लोग उसमें दिखा दिए कि म्यांमार में कोको द्वीप है, बांग्लादेश में चटगांव है, श्रीलंका में हबनटोटा है, पाकिस्तान में ग्वादर है और मालदीव में मरो अट्टाल है। तो भारत ने भी जवाब में जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम से नज़दीकियां बढ़ाकर चीन को घेरने का प्रयास किया और साथ ही भारत ने क्वाड का भी गठन किया, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अगला विवाद है ब्रह्मपुत्र जल विवाद। चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पर अपने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत डांगू, जियास्कू, जागम और जेचा बांध बना रहा है, परंतु भारत सरकार ने आपत्ति जताते हुए इसे नदी बॉम्ब की संज्ञा दी, क्योंकि जब भी चीन द्वारा इस बांध के पानी को अचानक खोला जाएगा तो भारतीय क्षेत्र में बहुत नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स क्या है ब्रह्मपुत्र विवाद, उसमें बहुत सारे बांध, 4 बांध बना रहे हैं चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो उससे भारत को दिक्कत होगी, इसीलिए विवाद का जड़ बना हुआ है। अगला है पाकिस्तान के बिना शर्त समर्थन। वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में चीन द्वारा भारत के प्रयासों को बार बार रोड़ा अटकाया जाता है। पिछले दिनों भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के अब्दुल रहमान माकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव को चीन ने तकनीकी रोक लगा दिया। इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना, जो कि चीन पीओके के रास्ते ले जाने के वजह से भारत ने कड़ा विरोध प्रदर्शित किया। तो फ्रेंड जैसा कि जानते हैं कि चीन हमेशा पाकिस्तान को बेशर्त क्या होता है कि सपोर्ट करता है। जब भी आतंकवाद का मुद्दा उठता है तो जो पाकिस्तान के आतंकवाद है उस पर चीन जो है हमेशा उसमें कुछ ना कुछ बाधित डालता है और वहाँ पे आतंकवाद को पनपने में एक अपना योगदान बढ़ाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार दूसरा पूछा गया कि हाल में सरकार के द्वारा बेहद संबंध करने के लिए उठाए गए कदम, क्या क्या कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, उसके बारे में जानते हैं।
वर्ष 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन के साथ सीमा विवाद के प्रश्न पर पारस्परिक स्वीकार्य समाधान निकालने तथा अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए सहमत हुए। दूसरा क्या हुआ, वर्ष 2003 में भारत और चीन ने भारत चीन संबंधों में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग पर घोषणा के लिए हस्ताक्षर किए। तीसरा, वर्ष 2011 में चीन भारत विनिमय वर्ष तथा वर्ष 2012 में चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया। चौथा क्या किया गया, वर्ष 1915 में चीन ने भारतीय आधिकारिक तीर्थयात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोलने का फैसला किया। साथ ही भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष मनाया। पांचवा, वर्ष 2018 और 2019 में भारत चीन अपने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने के लिए 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन किए गए। एक वुहान में, जिसको वुहान स्पिरिट बोलते हैं, और एक चेन्नई, जिसे चेन्नई कनेक्ट बोलते हैं। तो इसमें विभिन्न घोषणाएं किए गए। क्या क्या घोषणा है कि सिस्टर प्रांत बनाया जाएगा तमिलनाडु और फुजियान को। दूसरा है सिस्टर नगर चेन्नई और चिंजोंग को। तीसरा इसमें बात थी कि 2020 को 70वां सांस्कृतिक वर्ष पीपल टू पीपल कनेक्ट किया जाएगा। और चौथा है वाणिज्य दूतावास चेन्नई और चेंगडुंग, ये दोनों को वाणिज्यिक दूतावास भी बनाया जाएगा। और छठा, भारत सरकार और चीन सरकार के द्वारा किया गया कि वर्ष 2022 में लद्दाख में भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की 16वीं दौर की वार्ता हुई, जिसमें सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे की राह के बारे में कुछ देखेंगे कि कैसे भारत चीन की नज़दीकियां बन सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत और चीन सरकार के द्वारा जो भी उपयुक्त कदम उठाए गए हैं वह सराहनीय हैं और आपस में नज़दीकी बढ़ाएंगे। इसके अलावा बेहतर संबंध बनाने के लिए निम्न कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। पहला क्या है कि सीमा विवाद मुद्दे पर उच्च स्तरीय वार्तालाप और पूर्व में किए गए समझौते का परिपक्वता के साथ पालन करना चाहिए। दूसरा, दोनों देशों को आपस में मिलकर पर्यावरणीय और जलवायु संबंधित मामलों में बेहतरी के लिए वार्तालाप करना चाहिए। तीसरा, भारत और चीन को अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मामलों पर समन्वय को बढ़ाना चाहिए। चौथा, भारत को चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार के घाटे को कम करने की आवश्यकता है। जो भी आर्थिक मामलों का विवाद है उसका समाधान भी खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। पांचवा क्या कर सकते हैं कि भारत और चीन को पुनः पंचशील के प्रावधानों के अनुसार अपने संबंध को बेहतर करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत और चीन का संबंध सामरिक, आर्थिक और शांति, आतंकवाद मुक्त आदि के लिहाज से महत्वपूर्ण है और भारत चीन के संबंध मधुर होने के बाद ही एशिया सदी का सपना साकार होगा और एक ध्रुवीय विश्व को संतुलित करने में सहयोग सिद्ध होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने भारत चीन संबंध के बारे में क्या तनाव है और क्या भारत सरकार या चीन सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या कदम आगे उठाने की आवश्यकता है, और अंत में निष्कर्ष लिखने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, इस पे एक और 2 क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं, जैसे कि भारत चीन का आर्थिक संबंध के बारे में कि क्या आर्थिक संबंध है उसके बारे में। दूसरा, अभी पेपर में ज़्यादा चर्चा में है एशिया सदी, कि भारत और चीन किस प्रकार से एशिया सदी बनने में एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। तो इसमें देख रहे होंगे कि जो एस जयशंकर हैं हमारे विदेश मंत्री, तो वो भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि किस प्रकार से वे क्या बाधा हैं, और साथ ही साथ उधर के जो चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो भी कुछ ना कुछ टिप्पणी कर रहे हैं कि कैसे एशिया सदी बनेंगे और क्या क्या बाधा होगा। तो हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन एशिया सदी का पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।